हेलो। तो वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका दूसरा रूप, मेरे व्यूअर्स का दूसरा रूप। प्लीज़ बताएं, गाइड करें किस तरह से है मेरे व्यूअर्स का दूसरा रूप। चलिए रीडिंग में क्या निकल कर आता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, इसलिए क्योंकि उससे आपको क्या मिलेगा गाइस, आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगी, नहीं तो वीडियो नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपका दूसरा रूप क्या है, कैसा है, किस तरह से, और क्या रीडिंग हमको बता रही है आपके बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो क्या आता है गाइस, हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, गज़ब। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स का जो दूसरा रूप है वो इस तरह से सभी राशि वाले देख सकते हैं गाइस। सभी के लिए रीडिंग होगी, जिससे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं। आप दूसरे टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस है, अलग गाइडेंस है, अलग बातें हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका दूसरा रूप मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए अभी कुछ समय पहले हाल फिलहाल में आपने अपने लिए तो किया ही किया है, पर यस हाँ, किसी दूसरे के लिए कुछ, कहते हैं ना इंसान वो चीज़ों को एक बीज डालता है, कैसे, किस तरह, क्यों, किस लिए, क्या काम है ये करने का। तो किसी की लाइफ में कोई कमी या कोई ऐसी चीज़ थी जिसको आप बहुत नज़दीकी से लंबे समय से देखते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, और आपने अपनी जो लाइफ में अगर बोला जाए, देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी, ज़िंदगी में हर कोई किसी के लिए एक बार कुछ ना कुछ अच्छा करता, अच्छा सोचता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉर्मल सी बात बोल रही हूँ, मैं आपको क्लू दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई नज़दीक बंदा या बंदी था या है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा उनको समझा, बहुत ज़्यादा अहमियत दी। सामने वाले ने आपसे मांगा नहीं, पहचान बता रही है, आपको बताया नहीं, आपसे कुछ लिया नहीं, कुछ मांगा नहीं, कहा नहीं, लेकिन फिर भी आप बिना बोले समझते रहे उनको। और बहुत आपके मन में था कि उनके लिए कुछ करना है, उनको ज़रूरत, वो ज़रूरतमंद थे, आपको पता था। और आपके मन और दिल और दिमाग में एक लंबे समय से चीज़ें चली आ रही थी कि आपको कुछ करना है, कुछ उनके लिए खड़े होना है, कुछ उनके लिए लाइफ में चेंज लाना है, उनकी परिस्थितियों में चेंज लाना है, या उनकी आसपास की चीज़ों में, या उनकी फैमिली लाइफ में चेंज, परिवर्तन लाना है। आप बोलते नहीं रहे, आपने भी कभी उनसे ना बोला, ना बताया, ना उनको जताने की कोशिश की, समझाने की कि हाँ मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। आप बस एक ही मन और दिमाग में सी ग्रोथ उनकी लाइफ में हो और आपने वो किया। और
इस तरीके से किया है कि वो चीज़ें सामने वाला भी समझ रहा है जिनके लिए आपने किया है, ठीक है। और अगर बोला जाए तो उनको एक चीज़ जो आपके अंदर छुपी थी, जो बातें करके किसी के बारे में नहीं समझ सकता, किसी से पूछ कर भी नहीं समझ सकता, लेकिन किसी के साथ रहकर एहसास पाकर या फिर किसी की अच्छाइयों को समझ कर वो समझ सकता है। उनको सीखने के लिए आपसे बहुत कुछ मिला है, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट वे पर जिसकी भी सहायता की है इस तरीके की परिस्थितियों में, इस तरह के व्यक्ति की, वो इंसान आपको पूरी तरीके से एक बोलना चाहिए आपसे न केवल उनको लाभ मिला, सीखने भी मिला, और वो किसी और के लिए कर रहे हैं। तो गाइज़ ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता नहीं है कि आपने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष वे पर कितनी दुआएं ले ली। दुआएं सामने वाला दे ना दे, समझे ना समझे, उससे बदल ऊपर वाला आपके ऊपर जो एक आशीर्वाद भेजता है ना, वो कहीं ना कहीं कलेक्ट होती है, और वो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। वो सीधे आपके जीवन पर जाकर वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स, वो चीज़ें बनती हैं, आपके आसपास खड़ी हो जाती हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपकी ज़िंदगी को संवारने पर खड़ी हो जाती है। जब बुरा वक्त आता है तब ऐसी चीज़ें, ऐसे आशीर्वाद जो छुपे हुए रूप में होते हैं, या कभी अनजाने रूप में किए गए होते हैं, जो हम कभी किसी को बताते नहीं, कहते नहीं, बता कर किया गया है, तो वो तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कितना भी दान धर्म करते रहो और बता रहे हो, गाना गा रहे हो, या आप किसी को दिखा दिखा के हमने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया, तो यकीन मानो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के लोग आपके सामने 10 और आकर खड़े हो जाएंगे कि हमने तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे, और जब ये इस तरह से कोई करे तो समझ जाना ये यहाँ आपके पाप कर्म खड़े हैं, ठीक है। वही चीज़ आपके पास घूम कर आ गई। अब यहाँ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी आत्माएं हैं कि जो हर पल हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहती है, ग्रोथ देखना चाहती है। यहाँ अगर और चीज़ों को बोले तो लाइफ में आपने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। ये दूसरा रूप आपका ये है कि आपने बिल्कुल चेंज कर लिया। पहले कुछ और थे, आपका सोच कुछ और था, आपका नज़रिया कुछ और था, आपकी बातें कुछ और थी, आपका लाइफ स्टाइल कुछ और था, और अब बिल्कुल चेंज हो गए, बदल लिया अपने। ये कहते हैं ना, रास्ते को ऐसे जा रहे हो और ऐसे इस तरह से कर लिया। क्यों किया? किसी ने आपको ज़बरदस्ती नहीं करवाया। अब बोलोगे कि परिस्थितियों, बस तो परिस्थिति में तो इंसान, हर कोई चाहे कितना भी बलवान इंसान हो, वो मूव हो जाता है, जैसी स्थिति बनती है वैसे काम करता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर ये आपका ये दूसरा रूप था, जो कि आप पहले शायद अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, और जब समझे तो उन चीज़ों के जो एहसास थे, जो लर्निंग पीरियड था, या आपका सोचने समझने का नज़रिया था ना, वो टाइम पर बदला। टाइम के बदला एक साथ नहीं बदलता है। चीज़ें कैसे बदलती है, हर कार्मिक रिलेशन में आते हैं आप, हर ऐसे व्यक्तियों के बीच में आते हैं, तब आपको एक चीज़ सीखने को मिलती है, समझ है। तब आपने ये चीज़ें सीखी और अपने रूप को बदला, अपने आप को बदला। आज आप किसी और रूप में होंगे, हंसते मुस्कुराते, या किसी और के सामने नॉर्मल सा इंसान, बंदा या बंदी बात करता हुआ, नॉर्मल सी ज़िंदगी जीता हुआ, या अपने काम या जॉब में बिजी हुए, लेकिन अंदर से बहुत बदल गए। रूप आपका चेंज हो गया। ये रूप आपका दूसरा है जो कोई नहीं समझ सकता। ये सिर्फ आप समझते हैं। ये मैं जो बोल रही हूँ वो आपको पता है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, कि जो आप अंदर से कुछ और हो गए और बाहर से कुछ और, ठीक है। ये बदलाव जो आता है, ये आपका बहुत बड़ा बदलाव, ये आपका दूसरा रूप है। कॉस्ट्यूम तो इंसान चेंज कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन अंदर से कोई किसी को अपने आप वर्क करके कितना बदलता है, ये बहुत मुश्किल होता है। ये हर कोई नहीं करता। ये आपका दूसरा रूप है कि आपने ये किया और आपकी ज़िंदगी और सोच बदल गई है। आपकी करनी, आपके कर्म, आपकी ऊर्जा, एनर्जी, वो सब कुछ चेंज हो गया है। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं। एजुकेशन तो मैं बोलूँगी ना कि आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, डिग्री नहीं भी है तो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। इसके अलावा जिनका एक लाइफ ऐसा है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, पहले कुछ और थे और आज कुछ और है, ठीक है। ये दूसरा रूप आपको अपना समझना होगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आप, ऐसी पावर है, ऊर्जा है, शक्ति है, जिसको आप
पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे ज़िंदगी के पार्ट हैं, कुछ ऐसी ज्ञान है जिसको आज तक आपने समझा ही नहीं, पता ही नहीं, सिर्फ सुना रहा होगा, सुना भी होगा तो उसको हल्के से लिया होगा, पर आप उसको समझने गहन अध्ययन में लग गए हैं। सभी लोग लग गए, जो भी जिसको भी ये वीडियो मिलेगा तो समझ लो ये स्थिति आपके साथ आने वाले टाइम पर शुरू हो रही है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, कि यस ये स्थिति आपकी अभी चल रही है। जिनके साथ ये पहले हो चुका है वो इस चीज़ में, इस अपने दूसरे रूप में है। उसका गहन अध्ययन, उसको जानना, उसको सोचना, उस पर फोकस करना, उस पर विचार करना, ऐसे ज्ञान, ऐसी शिक्षा जो आपको 3D वर्ल्ड या आपको अपनी मायावी रोज की ज़िंदगी में कोई नहीं देता, कोई नहीं समझाता, कोई नहीं बताता, पर आप अपने आप में गेन कर रहे हैं। क्यों गेन किया है, क्यों, क्या मिलेगा इनसे, इन चीज़ों को समझने से। लेकिन बार बार आपकी आत्मा उधर फेंकती है कि चलिए अभी इसके बारे में और जानकारी ले, अभी और पता कर, अभी और रिसर्च कर, अभी और जानना है और इस पर कदम रखना है, और आप वो कर रहे हैं। बहुत बार इंसान होता है ये रूप को नहीं समझ पाता, उलझन में पड़ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि मेरी सोच क्यों बदल रही है गाइस, इसलिए कि क्योंकि आपके साथ मैंने बोला ना कि जब ऊपर वाला अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपना आशीर्वाद आपके साथ, अपना प्रोटेक्शन आपके साथ लगा देता है ना, तो ये पवित्र आत्माओं के साथ होता है। जब आपके साथ प्रोटेक्शन आकर खड़ी हो जाती है सद्कर्मों की वजह से, अच्छे कामों की वजह से, अच्छी सोच की वजह से, अच्छी ऊर्जा की वजह से, तो अपने आप मिलने लगता है। इसमें किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप ऐसा है, ठीक है। एक बुरा सा बुरा इंसान भी, उसकी लाइफ कुछ दिन में ही बदल जाती है, और वो उसकी अंदर का जो एक दूसरा इंसान है वो निकल सारी बुराइयों को छोड़ करके सद्मार्ग में आ जाता है, सच्चाई में आ जाता है, अच्छे कर्मों में आ जाता है, पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है ऊपर वाले से, और एकदम आप देखते होगे किसी किसी का व्यक्तित्व तो बिल्कुल अलग चला जाता है। ये पहले क्या था, ये क्या हो गया, ये पहले क्या थी, ये कैसी हो गई है। या आपके सामने बहुत से ऐसे बंदे या बंदी रहे होंगे आपकी लाइफ में जो पहले कुछ भी नहीं थे, बट आज की डेट में बहुत कुछ होंगे। आपको खुद एहसास होता होगा कि, तो ये सब अच्छे कर्मों का फल होता है। ये दूसरा रूप जो है वो आपके अंदर है, वो जो अभी चल रहा है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपकी सोच अलग जा रही है, आपकी काम बन रहे हैं, आपकी चीज़ें जो हैं, एक कहना चाहिए ना कि चीज़ों को परखना, समझना, सोचना, वो चीज़ आपका और गहन होता जा रहा है। आपका इंट्यूशन बढ़ रहा है, आपके गट फीलिंग जो है बिल्कुल 100% सही जाने लगी है। चीज़ें ऐसी होने लगी है जिसके बारे में आप सोचते हो, वहाँ से आपको कुछ मैसेज, कुछ ऐसी चीज़ें, वहाँ से कुछ इंडिकेशन मिलता है, वहाँ से आपको कुछ मैसेज पास हो जाता है। इस तरह के लोगों से, इस तरह की परिस्थितियों से बहुत से बातें हैं, बहुत से शब्द हैं। यहाँ अगर बोला जाए तो आप उन व्यक्तियों में से हो गए हैं कि आप कंट्रोलिंग में आ गए हैं। पूरी तरीके से कंट्रोल करना अपनी माइंड को, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को, और अपनी ऊर्जा के माध्यम से आप दूसरे को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप दूसरे को कंट्रोल किस तरीके से, आपकी इतनी लविंग वाइब्रेशन होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ऊर्जा आपकी, इतनी लविंग और इतनी प्योर, जो कहते हैं ना एनर्जी। आप किसी के सामने जब खड़े होते हैं ना, तो सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होने लगा, सामने वाला आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होने लगा, सामने वाला आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आप लोग जो होते हैं वो जुड़ने लगे हैं आपसे, आपके नज़दीक आने लगे। आपके जीवन के और रास्ते जो बंद पड़े थे वो शायद खुलने लगे, और बहुत लोगों के लिए खुल गए और उस रास्ते में आगे बढ़ गए। तो आने वाले टाइम पर ये चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कंट्रोल कैसे होता है, आप जब तक प्योर नहीं होंगे तब तक आप एनर्जी किसी को अच्छी कैसे देंगे। सामने वाले को जब प्यार मिलता है तो प्यार वापस आता है, दुश्मनी देगो तो दुश्मनी वापस आएगी। तो ये होती है एक तरीके का, अगर बोला जाए कि यस, प्योर एनर्जी का कमाल। ठीक है, ये आपका दूसरा रूप है, जो आपको पता हो या ना पता हो। नहीं पता है तो आज से एहसास आपके बढ़ जाएंगे, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको बातें समझ में आने लगी। जिसको एहसास नहीं हो रहा है तो आप वीडियो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके मतलब की ही नहीं है। अब यहाँ पर आ जाता है गाइस कि
बहुत सी बातें ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके एटीट्यूड में बिल्कुल परिवर्तन आया होगा। परिवर्तन कैसा आ रहा होगा, लोगों को देखने में दूर से पता है दूर से आप कैसे लग रहे हैं, आपका दूसरा रूप उनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी चालाक हो गए, घमंडी हो गए हैं, शैतान हो गए हैं, कुछ इस तरीके से उनको लगने लगा है कि आप अपने आप में कुछ ज़्यादा ही उलझे हैं, हमको कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे हैं, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं, हमें समझा नहीं रहे हैं, हमें समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बहुत से आसपास के ऐसे रिश्ते हैं जो आपसे जुड़े हैं और वो उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसे हो सकता है कुछ रिश्तों को छोड़ दिया हो, आप आगे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं कर रहा था, या आप नहीं कर रहे हो, आपकी जो प्योर एनर्जी है वो करवा रही है। निगेटिविटी को छुड़वाती जाएगी, आप पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते जाएंगे। चेंजेस तभी आते हैं जब समय, परिस्थिति और लोग बदलते हैं ना, तो अपने आप घटनाक्रम भी चेंज होने लगता है। कैसे चेंज होता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी से कुछ साल पहले देखिए, जिनके साथ लंबे समय से ये चल रहा था, अभी से कुछ महीने या कुछ दिन पहले आप देखिए और फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ सच्चाई आपके सामने आई है और वो सच्चाई को देखने, सुनने, समझने के बाद आप बिल्कुल एकदम, जैसा होता है ना इंसान की एक दूसरी चीज़ों के पोजीशन में आ जाना, मतलब आपको किसी ने कैप्चर कर लिया, आपको किसी ने अपने अंदर थाम लिया है। वो है ऐसी एनर्जी जिसके बिना आप रह नहीं पाते हैं। आप चाहे ना चाहें, आप अपनी जॉब में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, अपने काम में जाते हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सच्चाई से, अच्छाई से और प्योर एनर्जी से जुड़ी हुई है, अध्यात्म से जुड़ी हुई है, अच्छे कर्मों से जुड़ी हुई, अच्छे काम करने से जुड़ी हुई, अच्छी बातों से जुड़ी है, आपको बार बार खींच लेती, बार बार आप वो देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप पकड़ना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो होती है ना, वो आपका दूसरा रूप है। यहाँ पर अगर मैं और चीज़ों को बोलूँ, कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, चीज़ों को और संभलते संभालते निकलना, खुद संभले हैं, दूसरों को संभाल रहे हैं, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, चीज़ों को गाइड कर रहे हैं, अपने आप से एक रास्ता बनाना, खुद का अपना रास्ता तय करना बिना किसी सहारे के। अब यहाँ पर आता है कि क्या ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, तो ये स्ट्रेंथ, जो पावर जो है ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी बदलने की वजह से हुआ, जिसको हम लोग एक नॉर्मल से की रीबर्थ होना, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक नए न्यू बिगनिंग होना, रीबर्थ होना। किसी भी शब्द में आप बोलें हिंदी में, नया जन्म होना, नई सोच का जन्म होना, नए काम का जन्म होना, नए परिवार का जन्म होना, नए रिश्ते का जन्म होना, नए कामों का जन्म होना, नए परिस्थितियों का जन्म होना, ऐसे माहौल का कि जो नया है, जो पहले से हटकर बिल्कुल अलग है, वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं और हो रही हैं। जिसके साथ नहीं हुई है तो वो आप चिंता ना करें, बिल्कुल बदल जाएगा, फिर आपको शायद ये रीडिंग याद आए। अब यहाँ पर होता है कि और जिनके साथ हो चुका है तो वो तो महसूस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि इसलिए हो रहा है। एक रास्ता आपको, एक डिसीज़न आज से आपको लेने मिल जाएगा कि क्या करना है आगे। यहाँ पर है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक ऐसी प्योर एनर्जी की ज़रूरत है। अभी गाइडेंस है मेरा कि आप में से बहुत लोग कुछ दुविधा में पड़े हैं, कुछ निगेटिव एनर्जी के साथ चल रहे हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं चलेगा, या तो निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा बहुत निगेटिविटी है तो वो पॉजिटिविटी की वजह से जा सकती है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के साथ निगेटिविटी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना होगा, वर्क करना होगा कि आप किधर जाकर निगेटिव हो रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में हो रहे हैं। अगर और बोलूँ तो आप में से कुछ लोगों को चीज़ें जो है अपने ऊपर वर्क करने की है। तो मैंने बोला ना कि हो सकता है आप मछलियों को दाना डालें, खाना खिलाएं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत काफ़ी चीज़ें हैं आपको वर्क करने के लिए। लेकिन इतनी छोटी रीडिंग में पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को बता सकूं। ठीक है, जो आपने बीज बोया है किसी के हेल्प और सपोर्ट के लिए उस टाइम पर, और ऐसे कामों में आपको लगना होगा, आपको ऐसी चीज़ों, ऐसी बातों में, क्योंकि यहाँ पर है थोड़ा सा चीज़ है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो समझना होगा।
और अगर बोला जाए तो आने वाले टाइम पर या अभी ये जो टाइम चल रहा है आपके साथ, वक्त चल रहा है, इस वक्त पर 2 से 3 लोग आपकी ज़िंदगी में नए आएंगे जो आपकी ही एनर्जी के रहेंगे। याद रखना मेरी बात, ऐसे 2 से 3 लोग आएंगे जो आपकी ही एनर्जी के रहेंगे। और जब सेम एनर्जी मिलती है, बराबर वाले मिलते हैं, तो वहाँ पर बहुत से नए काम होते हैं, पॉजिटिव वे पर होते हैं। अगर 2 निगेटिव व्यक्ति एक साथ मिल रहे हैं तो वहाँ विस्फोट होता है, लेकिन 2 पॉजिटिव एनर्जी वाले मिल रहे हैं, 3 पॉजिटिव एनर्जी वाले मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, आप उनको समझ भी जाएंगे, भांप लेंगे, समझ लेंगे, और आपको उनके साथ रहने से एक नया रास्ता मिलेगा। वहाँ से मिलेगा या उनसे जुड़ने से मिलेगा या उनके माध्यम से ऐसी कोई बात, ऐसा काम आपके द्वारा करवाया जाएगा जिससे कि आपको एक नई राह मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ आ जाता है कि आपके अंदर ये जो दूसरा रूप है वो क्यों है। तो आपको मैं बता दूं कि एक जो ऊपर वाले ने आपको दिया है ना, वो ये चीज़ें जो घटनाक्रम आपके लिए लिखी हुई थी लाइफ में कि ऐसा सा होगा इसकी लाइफ में, ज़बरदस्त तरीके के, देखो जब हमको ऊपर वाला चुनता है ना तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं दे देता है, मतलब असहनीय वाली। मतलब ऐसा हो जाता है कि हम अंदर से बहुत बदलने लगते हैं, बाहर से कुछ भी दिखें, जो शरीर है 5 फुट 2 इंच 1 इंच 6 फुट कुछ भी XYZ, आपकी हाइट कुछ हो, शरीर कैसा हो, गोरे हो काले, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो चीज़ें अंदर से बाहर से नहीं बदलती, अंदर से जो बदलती है ना, वो ऊपर वाले की वजह से बदलती है। और उसने आपकी लाइफ में ये जो चेंज और परिवर्तन लाए ना, वो आपके इसी रूप को, दूसरे रूप को सबके सामने लाने के लिए करता है घटनाक्रम। उस समय हम बहुत दुखी हो जाते, बहुत परेशान हो जाते, बहुत ऐसा लगता है कि दुनिया में शायद हम ही एक हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब दुखी है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टाइम से जब आप निकले हैं ना, अभी जो निकल चुके हैं, तो उनको आप समझ में आता होगा एक डिवाइन एसेंस आपके साथ चल रही है। जहाँ आप खड़े होंगे, जिससे आप मिलोगे, जिसके संपर्क में आओगे, जिसको आप जो बोलोगे, आप यकीन मानिए आपकी एनर्जी उसको पॉजिटिव होकर कई गुना ज़्यादा उसके पास जाएगी। उसके आप दूसरों के काम करने में हेल्पर बनोगे। ये अनजाने में हो, जाने में हो, पर कर रहे हो, और ये हो रहा है, और आने वाले टाइम पर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, अब और डीप रीडिंग अगर आपकी कर दूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आप में से बहुत लोगों को एक पशु पक्षी की तो सभी सेवा करते हैं, आप में से बहुत लोग करते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे। तो इस तरह के कामों में आप लगे रहिए, क्योंकि ये चीज़ें और बदलाव लाएंगी, चेंजेस लाएंगी आने वाले टाइम पर। और आप उनमें से हो सकते हैं जो हाई एनर्जी पर रहेंगे हमेशा, और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर परिवर्तन होगा। किसी एक बंदे या बंदी की लाइफ में आप परिवर्तन लाएंगे अपने एक शब्दों से, अपने एक काम से, आप अपनी एक चीज़ से, कोई छोटी सी काम से, करनी से, बात से ऐसा होगा कि जो चेंजेस आएगा वो सामने वाला आपको बोलेगा। आपको खुद पता चलेगा यहाँ से कि ये अच्छा गौर नहीं किया है, तब आपका नज़र जाएगा। यहाँ बहुत सी चीज़ों का मैंने बोला भेद खोला, भेदिया इंसान आप बनोगे, जो आप अंदर से जानते हो कि कब कहाँ क्या कैसा करना, किस तरह से करना, किस तरीके से आप उन चीज़ों को आपने यूज़ किया है। माने ना माने, बहुत से लोग इस रीडिंग में देखने वालों में से होंगे, 50% लोगों के लिए मैं कंफर्म बोल सकती हूँ कि इस तरह के आप इंसान हैं कि जो कम ना बताया जाए फिर भी समझ लेंगे, ना समझाया जाए फिर भी समझ लेंगे। और चीज़ें ऐसी है कि एक आपको पॉइंट मिलना चाहिए, उसका पूरा रिसर्च आपके हाथ में है। ठीक है, आप समझ गए। तो भेदिया क्या होता है, एक एविडेंस जो रहती है उसकी, उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और उसके माध्यम से कई चीज़ों को वो निकाल लेता है। ये आने वाले टाइम पर होगा, पर होगा बहुत तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर आता है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। अगर मैं बोलूँ तो इन चीज़ों को नहीं इनकार किया जा सकता है। ठीक है, अब
जो है शाम ढलेगी और एक नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में। बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए एक बड़े स्तर की शुरुआत होगी। दूसरा ये होगा कि लाइफ में खुशियाँ, हाँ तो खुशियाँ हैं, लेकिन आपका जो दूसरा रूप है ना वो छुपा ही रहेगा। समझ रहे हैं आप अपने आप को बताना भी चाहेंगे ना तो नहीं बता सकते, लोगों को समझाना चाहेंगे तो नहीं समझा सकेंगे, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा उसका जो एसेंस है, उसका जो एरोमा है, जो उसके आपके अंदर है, वो हर जगह उसकी खुशबू जाती रहेगी। ठीक है, जो परफ्यूम होता है ना वो क्या करता है, जो लगा कर जा रहा होता है इंसान, जहाँ जहाँ जा रहा होता है, जिसके जिसके संपर्क में आ रहा होता है, वहाँ उसको एहसास हो, सामने वाले को पता चल जाता है अच्छा इसने परफ्यूम यूज़ किया है। तो वो जो एक डिवाइन चीज़ है, वो जो आपके अंदर खुशबू है ना, वो ऊपर वाले ने भरकर भेजी है। अपने आप ये खुशबू धीरे धीरे ही सही पर फैलेगी ज़रूर, और बड़े स्तर पर फैलेगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा वो भूल नहीं पाएगा, कुछ लेकर जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा रूप है। और यहाँ पर बोलूँ कि आपकी लाइफ में अभी मूवमेंट चल रही है, वो चलने दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको बहुत कुछ पाना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पाना है। आपको अपनी लाइफ में अपने अंदर प्यूरिफिकेशन करके उन चीज़ों को, कहते हैं ना, साफ़ करना। अभी साफ़ नहीं हुआ है, बहुत कुछ साफ़ नहीं हुआ है। जिन चीज़ों को मैंने बोला कि थोड़ा निगेटिविटी के साथ है तो वो साफ़ होना टाइम लगेगा, पर यस वो टाइम आएगा जब पर्दा उठेगा। जब पर्दा उठेगा, चीज़ें आपकी सामने, आपको लगे हाय राम मैं ऐसा, ओ प्रभु मैं ऐसा है। तो जिसको भी आप पुकारते हैं, जिस भी ईश्वर को आप याद करते हैं, तो आप खुद ये क्या है, आप कर नहीं रहे हो, अपने से नहीं कर रहे, ये हो रहा आपकी लाइफ में और होगा। ठीक है, अभी शांति और ठहराव आएगा आने वाले टाइम पर, तब आपको ऐसा लगेगा कोई काम नहीं बन रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, कोई बात नहीं बन रही है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ठहराव, जो शांति रहता है, वो जो पीस में डाल देता है ना इंसान, जब आप सबसे कट जाते हैं, नज़रिया भी आपका बिल्कुल अंदर ही अंदर रखते हैं, सबसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, ये अपने आप होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ है तो बोल दिया किसी के करने से, नहीं, ये आपके अंदर की एनर्जी करवाएगी, ये बदलाव, चेंजेस लाएंगे। लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है ना उग्र रूप, वो आपको हमेशा सचेत रखेगा। शांति में भी आपको, कहते हैं ना, शांति से सो रहा है लेकिन एक आहट होगी तो आप खड़े हो जाएंगे, आंखें खोल देंगे। तो ये अवेयरनेस, आपकी जो अवेयरनेस चल रही है वो इसी तरह की होगी, आने वाले टाइम पर इस तरह की होगी। और एक बहुत ही अच्छा, मैंने बोला ना कि चीज़ें बहुत बदलेंगी। ये आपका दूसरा रूप है गाइस, जो मैंने बताया, और जिनकी लाइफ अभी बदल चुकी है। कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर रीडिंग देखने वाले हाई एनर्जी पर हैं, तो हाई एनर्जी में जो एक बहुत लंबे समय से अच्छे खासे लोग हैं, जो वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, एनर्जी से भरपूर एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जिनकी लाइफ में नहीं हुआ है तो ये चेंजेस जो है वो आप फील करोगे, मेरे बोलने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं आपकी लाइफ में, वो आप खुद एहसास करोगे। ठीक है, हीलिंग आपको करते रहना है, हीलिंग आप करते रहोगे अपनी खुद, अपने लिए, अपनी बॉडी की, अपनी सोच की, अपनी एनर्जी की, तो चीज़ें सही चलेंगी, परफेक्ट चलेंगे। हील नहीं होंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि देखिए ये एनर्जी जो है ना वो आपकी होती है, ये सब काम कर सकता है, हर तरीके से कर सकती है, कर सकता है। तो ये था आपका दूसरा रूप। ओके, बाय बाय।